वेलकम बैक एवरीवन एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। और ये वीडियो आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ अपनी वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आई। कुछ डिवाइन चेंजेस थे जिनमें से जो मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड जिन्होंने किया। तो स्पिरिचुअल होने का मतलब मेडिटेशन नहीं है सिर्फ, क्योंकि आज हमने मेडिटेशन को इतना ज्यादा ओवररेटेड टर्म बना दिया है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही लगता है मेडिटेशन करना, कि तुम स्पिरिचुअल हो इसका मतलब तुम मेडिटेशन करते हो। नहीं नहीं, मेडिटेशन जरूर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस लेकर के आती है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प कर सकती हैं। बेसिकली स्पिरिचुअल होना है क्या? अपनी स्पिरिट के साथ कनेक्ट होना, अपने स्पिरिट के रिचुअल्स को फॉलो करना, खुद को जानना। व्हेन यू नो दाई सेल्फ, जब आप खुद को जानते हैं, खुद के साथ कनेक्ट करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया के सभी दरवाजे अपने साथ कनेक्ट होने से ही खुल जाते हैं। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस आपके साथ शेयर करूंगा जिनको मैंने फॉलो किया। ऑब्वियसली मेडिटेशन में जरूर करता हूं, लेकिन आज वो इन प्रैक्टिसेस में नहीं है, उस पर कभी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहली प्रैक्टिस जो आज आपके साथ शेयर करूंगा वो है डी अटैचमेंट, डिटैचमेंट, लेट गो करना। जब आप चीजों को लेट गो करना सीख जाते हो, यानी उनको दूर से देखना सीख जाते हो, वो आती हैं लेकिन फिर भी आप उसके पार निकल जाते हो। जब भी हम डिटैचमेंट के बारे में सुनते हैं तो माइंड में क्या आता है? सबसे पहले यही आता है ना कि जो इमोशंस हैं, जो आपको अटैच करके रखे हुए हैं, जो लोग हैं आपको बांध करके जिन्होंने रखा हुआ है, जो चीजें हैं जिन्होंने आपके साथ एक तादाद में बिठा कर रखा हुआ है, जो आपका पास्ट है, जो मेमोरीज हैं, जो थॉट्स हैं, उनसे डिटैच होना, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। यही माइंड में आता है, बिल्कुल ठीक आता है। लेकिन हम ये जो हमारे माइंड में आता है ना, हम इसको करते भी ऐसे ही हैं। तभी तो हम कभी भी जिंदगी में डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते हैं। कोई चीज है, सपोज कीजिए ये पेन है और मैं इससे बहुत ज्यादा अटैच्ड हूं, मैं बहुत इमोशनल हूं इस पेन के साथ, मैं इससे कनेक्टेड हूं, तो मैं इसको कहूंगा कि नहीं, मुझे इससे कनेक्टेड नहीं होना, मुझे इससे डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी है, इसको दूर कर देना है। ये डिटैचमेंट नहीं है, ये दमन है, ये सप्रेशन है। मैंने अपने थॉट्स को सप्रेस किया, अपने इमोशंस को सप्रेस किया, और जिस भी चीज को आप सप्रेस करते हैं वो बाउंस बैक करके आता है। इसीलिए तो आप देखो, ये जितनी चीजें हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एडिक्शन है, पॉर्न है, या जो भी कुछ है, उनका हम सप्रेशन करते हैं, उनको हम दबाते हैं, और वो वापस से पूरे वेग से दोबारा निकल करके आती हैं चीजें। सप्रेशन नहीं करना। ये बिल्कुल ठीक है कि मुझे अगर इससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है और मुझे खुद को जानना है, तो मुझे सेल्फ के साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करनी है, तो मुझे इससे डिटैच नहीं होना, बल्कि मुझे सबसे पहली प्रैक्टिस करनी है सेल्फ से डिटैच होने की, खुद की बॉडी से डिटैच होने की। दैट इज द राइट थिंग। मुझे अपने आप से डिटैच होना है, और उसका तरीका यह है कि जब भी मेरी बॉडी कोई एक्ट करती है, कोई क्रिया करती है, तो मैं ये देखूं कि ये मैं नहीं कर रहा, ये मेरी बॉडी कर रही है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं तो आप इतना जरूर जानते हैं कि मैं मेरे विचार नहीं हूं, मेरे थॉट्स मैं नहीं हूं, मेरी बॉडी मैं नहीं हूं। हमारे अंदर कुछ है जो ना हमारे विचार हैं, जो ना हमारी बॉडी है, जो कुछ और है, जिसके साथ हमने कनेक्ट करना है। तो जब हम ये बात जानते हैं तो हम इस प्रैक्टिस को करते हैं कि जब भी मेरी बॉडी कुछ करती है, कोई एक्शन करती है, तो मैं ये देख पाता हूं कि ये मेरी बॉडी कर रही है। और इसका सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है इस प्रैक्टिस को करने का? कि जब भी आपको कोई पेन हो, कोई दर्द हो, कोई चोट लगे। जब हम अपनी खुद की बॉडी से डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करते हैं, किसी पेन में, किसी भी एक्शन में, किसी भी क्रिया में, तो हम अपने दर्द को, अपनी बॉडी को, दोनों को अलग अलग आइडेंटिटी की तरह देख पाते हैं। और हम कोई तीसरे पर्सन हो जाते हैं जो अपनी दर्द और अपनी बॉडी को अलग से बाहर से देख रहा है, कि दर्द इस बॉडी को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, मैं तो इसको और इसको देख रहा हूं। तो ये सप्रेशन नहीं हुआ, ये अपने इमोशन से ऊपर उठना हुआ कि दर्द हो रहा है, लेकिन और जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको एक अलग सी पावर सी फील होगी अपने अंदर। जब भी आप इस डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है, और इसे योग में आप जानते हैं शरीर शुद्धि बोला गया है। कितना खूबसूरत वर्ड नहीं है, शरीर शुद्धि। और इसका बहुत से लोगों ने, स्पिरिचुअल गुरुज ने, कृष्णमूर्ति ने, गोरखनाथ ने भी इसके बारे में बात की है, ओशो ने इसके बारे में बात की है, शरीर शुद्धि के बारे में, कि जब भी आप रात को सोने के लिए जाएं तो सोने से पहले आप अपने आप को ये बोलें, ये एफर्मेशन दें कि अब मैं अपने आप को सोते हुए देखूंगा, अब मेरी बॉडी सोएगी। कोई चीज है अंदर जो नहीं सोती है,
वो देखेगा आपकी बॉडी को सोते हुए। और बॉडी से डिटैचमेंट आपकी उन आदतों से भी डिटैचमेंट का कारण बन जाती है, आपके पास्ट से डिटैचमेंट का कारण बन जाती है, आपके नेगेटिव इमोशन से डिटैचमेंट का कारण बन जाती है, आपके डर से डिटैचमेंट का कारण बन जाती है। इसीलिए कहते हैं कि लेट गो करना सीखो। Just let it all go! ताकि वो सिचुएशन रहे, वो इमोशन रहे, बस आप एक साक्षी की तरह, एक इनर सेल्फ की तरह उसको देख पाए, उससे डिटैच होकर के। और दूसरी चीज जो मुझे स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर, खुद को जानने के पाथ पर थोड़ी आगे लेकर के गई, वो है योग निद्रा। आप जानते हैं इसके बारे में, और मैंने भी बहुत सारे पास्ट वीडियोस में इसका जिक्र किया है योग निद्रा का। ऐसा कहा जाता है कि द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। अगर आपकी नींद अच्छी है तो आपकी जो लाइफ है वो पूरी अच्छी हो जाती है। अ गुड नाइट स्लीप इज अ काइंड ऑफ रीसेट मैकेनिज्म फॉर योर माइंड, बॉडी एंड सोल। क्योंकि एक नींद एक किस्म की एक बहुत स्मॉलर डेथ है। जो एक्सपीरियंस हमें उस डेथ में होता है कि हमारा कॉन्शियस जो है बिल्कुल कहीं चला जाता है और हमें पता ही नहीं होता किसी चीज के बारे में, वही सेम एक्सपीरियंस हमें रोज रात को अपनी नींद के समय में होता है। तो हम इसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से डिवाइन बना सकते हैं, जो हमारी लाइफ में इल्यूमिनेट हो सके बाकी एरियाज में। तो हम क्या करते हैं, योग निद्रा। मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिस को इंडल्ज किया और वो यही थी योग निद्रा। कि सोने से पहले योग निद्रा में बेसिकली क्या करते हैं आप, ये भी एक किस्म का योग है। जैसे हम अपनी बॉडी को फिट करने के लिए योग करते हैं, तो हम अपनी नींद को फिट करने के लिए एक योग करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हम सोने से ठीक पहले जब हम बेड को हिट कर देते हैं, तो हम अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम टो टू हेड, बिल्कुल पांव से सर तक, बहुत सटल तरीके से ऑब्जर्व करते हुए कि हम लेटे हुए हैं, और हम पूरा अपना ध्यान लेकर के जाते हैं अपने पैर के बिल्कुल अंगूठे पर, दोनों पैर के थंब पर, और ये सोचते हैं कि मेरे पैर का अंगूठा रिलैक्स हो रहा है, शांत हो रहा है। फिर आप अपना पूरा ध्यान लेकर के जाते हैं अपने पैर की उंगलियों पर, और ये अफर्म करते हैं अंदर ही अंदर अपने आप को कि अब मेरे पैर की उंगलियां बहुत शांत हो रही हैं, रिलैक्स स्टेट में जा रही हैं। आप 15-20 सेकंड इस चीज पर लगाते हैं। फिर धीरे धीरे आप अपने पैर पर आते हैं, फिर अपने एंकल पर, अपने टखने पर आते हैं, फिर लेग्स पर आते हैं, फिर घुटने पर आते हैं, फिर उसके बाद थाइज पर, और धीरे धीरे करते करते फिर आप अपनी दोनों बाजुओं पर आते हैं। अपनी पूरी, अब मेरे उंगलियां जो हैं वो रिलैक्स हो रही हैं, शांत हो रही हैं। और जो आप बोल रहे हैं, ये रिलैक्सेशन और ये जो शांति आप बोल रहे हैं, इसको आप फील करते हैं अपनी बॉडी के उस पार्ट पर होते हुए। और आप धीरे धीरे अपने पैरों से होकर के अपने हेड तक, बिल्कुल अपने टॉप तक जाते हैं, टो से टॉप तक, और धीरे धीरे सब चीज को रिलैक्स करते हो। मेरा फोरहेड रिलैक्स हो रहा है, बहुत ज्यादा शांत हो रहा है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, मैं कई बार अपनी वाइफ से ये चीज डिस्कस करता हूँ। मेरी वाइफ भी योग निद्रा करती है, तो वो बताती है कि मैं पैरों की उंगलियों तक ही पहुंची थी, नींद आ गई। लेकिन मेरे साथ ऐसा कई बार होता है कि 3-4 चक्कर पूरी बॉडी के कट जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती है। तो इसका मतलब बेसिकली ये नहीं है कि ये कोई स्लीपिंग पिल है कि ये हमें सुलाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब आप बहुत ज्यादा अपने सेल्फ के साथ कनेक्टेड हैं, और आपको अगर इतनी अच्छी जल्दी नींद आ जाती है तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इसको ये नहीं समझना है कि ये कोई स्लीपिंग पिल है। इसे समझना है कि एक योग है जो हम जब नींद में जाएंगे उस नींद की क्वालिटी को बेटर करेगा, क्योंकि हमने अपनी पूरी बॉडी को एक डीप रिलैक्सेशन में भेजा है। जब आप उस नींद में जाते हैं तो आप बहुत कम में बहुत ज्यादा नींद पूरी कर लेते हैं। मैंने बोला ना, द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। जब आप कम टाइम में बहुत ज्यादा नींद पूरी कर लेंगे तो ऑब्वियसली आप दिन में एनर्जेटिक उठेंगे, आपका माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाएगा। यानी आपकी पूरी जो ओवरऑल बॉडी है, इसकी सर्विसिंग हो गई एक किस्म से, जैसे गाड़ी की हो जाए तो वो बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, नए तरीके से चलने के लिए तैयार हो जाती है, कूलेंट बदला गया, सब बदला गया। तो ये जो योग निद्रा है, ये बेसिकली आपकी स्लीप की क्वालिटी को बेटर करता है। और ये योग निद्रा अगर आप करेंगे अपने टो से हेड तक रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है, तो यकीन मानो इसमें आपके 2 या 3 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो कर सकते हैं, जरूर कीजिएगा। तो जो तीसरी और आखिरी प्रैक्टिस है जिसने मुझे मेरे साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करवाया, वो है मौन, साइलेंस। आउटर साइलेंस एज वेल एज इनर साइलेंस। आप देखोगे पुराने जमाने में बहुत से ऐसे लोग होते थे जो मौन व्रत रखते थे, स्पेसिफिकली पूरे पूरे दिन के लिए साइलेंट हो जाते थे। और उनका साइलेंस, आप आज भी देखोगे लोग मौन व्रत रखते हैं, लेकिन उनका साइलेंस बाहरी साइलेंस होता है। वो बोल सब कुछ
वो बोल सब कुछ रहे हैं, बता सब कुछ रहे हैं, लेकिन बस वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं चुप हूं। लेकिन एक्चुअल मौन का मतलब, मौन जो वर्ड था वो संस्कृत से आया और ये मन से बना था कि जब मन शांत होता है तो हम मौन उसे कहते हैं, यानी अंदर से विचारों की भी शांति हो। और देखेंगे आप ये जो फास्टिंग है ये हर धर्म में आपको, हर रिलीजन में मिल जाएगी, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे सनातन हो, चाहे क्रिश्चियनिटी, बहुत से रिलीजन में मिल जाएगी आपको ये। फास्टिंग का मतलब था डिटॉक्सिफाई करना। तो मौन व्रत रखा जाता था अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, अपने विचारों को शांत करने के लिए। तो अंदर से मौन, बाहर से मौन, आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस कीजिए एक्सटर्नल साइलेंस की, चुप रहिए। अच्छा, ये भी बड़ी काम की चीज है, क्योंकि जब आप कम बोलते हैं इसके बहुत सारे बेनिफिट है। पहला तो ये कि कम बोलने वाले ज्यादा सुनते हैं। दूसरा, कम बोलने वाले ध्यान से बात को सुन पाते हैं। तीसरा, जो लोग कम बोलते हैं वो बहुत सारी एनर्जी को प्रिजर्व कर लेते हैं बहुत बड़े काम करने के लिए। आप देखेंगे जितने लोग आपको लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस करते मिलेंगे, वो बहुत ज्यादा चुप रहते थे, साइलेंस में रहते थे, क्योंकि वो इनर कनेक्टिविटी ज्यादा एस्टैब्लिश कर पाते थे। अब इनर कनेक्टिविटी का मतलब सिर्फ थॉट्स नहीं है, सिर्फ विचार नहीं है, बल्कि ये एक मिथ है कि आप किसी चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचोगे, जितना ज्यादा यू गिव इट अ थॉट, आपको उससे बहुत कुछ मिल जाएगा। नहीं, बल्कि आप जितना अंदर से भी साइलेंट हो जाओगे, रिलैक्स्ड हो जाओगे, उतना आप किसी चीज के बारे में ज्यादा अच्छे से चीजों को ढूंढ करके और निकाल करके ला पाओगे। मेरे इवेंट्स होते हैं, रेगुलर सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, उनसे पहले मैं डीप ब्रीदिंग और साइलेंस की प्रैक्टिस करता हूं, इनर एंड आउटर बोथ। चाहे 1 मिनट मिले, अपने साथ बैठ करके डीप ब्रीथ किया और साइलेंस की प्रैक्टिस किया, तो आप देखेंगे कि वो जो काम जो भी आप करने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। तो मौन को अपनी जिंदगी का एक पार्ट बनाइए। हो सके तो मौन व्रत रखिए, फास्टिंग कीजिए, 1 दिन का फास्ट रखिए मौन का, कि बाहर से बिल्कुल नहीं बोलना। और आप देखेंगे कि ये जो मैकेनिकल सिस्टम है जो हमारा चल रहा है, जिससे मैं बोल रहा हूं, जब आप इसको साइलेंट करते हैं ना कहीं धीरे धीरे हमारा इंटरनल सिस्टम भी साइलेंट होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे होगा, मैंने बोला ना, ये क्विक फिक्स नहीं है, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है धीरे धीरे होगा, लेकिन आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप पूरा दिन मौन नहीं रख सकते, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, और उस एक्सटर्नल साइलेंस में जब आप जाएंगे, जब आप मौन की उस 1 घंटे में या 15 मिनट में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो कोशिश कीजिए कि मुझे इंटरनली भी कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। जब थॉट आए तो उसे क्या करना है, लेट गो। जैसा कि हम पहले पॉइंट में बात कर रहे थे, उसको भी लेट गो। जो थॉट आता है उसको लेट गो करो, ध्यान से दूर से हट करके देखो कि अच्छा ये थॉट आ रहा है, किसको आ रहा है, मेरे मन को आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं आ रहा, मैं तो इसे दूर से देख पा रहा हूं। यही बेसिकली विपासना का मूल मंत्र, बुद्ध का मूल मंत्र ही यही था कि आप अपना थॉट नहीं हो, आप उसे दूर से साक्षी की तरह देख पाते हो, अवेयर होकर के देख पाते हो। और आप यकीन मानो, जो इंसान अंदर से जितना ज्यादा मौन में होता है ना, वो बाहर से उतना ज्यादा ओजस्वी, तेजस्वी हो जाता है। आप उसका चेहरा देख करके बता देंगे कि इस इंसान के पास इनर साइलेंस है। जहां साइलेंस है वहां पीस ऑटोमेटिक है। तो ये तीनों स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपनी जिंदगी में लेकर के आइए। थोड़ा सा डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कीजिए, सम अप कर देता हूं आपके लिए, अपने आप से, खुद के साथ, बॉडी से डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी चीज जो है, योग निद्रा। सोने से पहले, जैसे अपनी दिन को हेल्दी बनाने के लिए हम योग करते हैं, अपनी नींद को हेल्दी बनाने के लिए भी योग निद्रा कीजिए। और इसके वीडियोस आपको बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बहुत से लोगों ने बना रखे हैं। इन वीडियोस को जरूर देखिए, एक बार देखने के बाद पता चल जाएगा कि योग निद्रा कैसे होती है। तीसरी चीज, मौन की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, तो आपको सबसे जरूरी प्रैक्टिस जो करनी है वो करनी है अवेयरनेस की। इस अवेयरनेस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और अगर आपके पास टाइम बचता है इस वीडियो के बाद, तो ये वीडियो जो एंड स्क्रीन में आ रहा है, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस में और आपके लिए लेकर के आऊं, तो कमेंट करके जरूर बताना। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, be alive.